नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जिसके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है या फिर जो आगे चलकर दूसरा बैंक अकाउंट खोलने की सोच रहा है। आजकल लगभग हर घर में किसी के पास 2 अकाउंट है, किसी के पास 3 अकाउंट है और कुछ लोगों के पास तो 4-5 बैंक अकाउंट हो चुके हैं। कोई सैलरी अकाउंट है, कोई जनधन अकाउंट है और कोई बिजनेस अकाउंट है, कोई पुराना अकाउंट है जिसे बंद ही नहीं कराया। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों कि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखना सही है या गलत। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि कहीं यह गलती भविष्य में आपको नोटिस, टैक्स या अकाउंट फ्रीज की परेशानी में तो नहीं डाल देगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारी अधूरी बातें घूम रही है। कोई कहता है 2 से ज़्यादा अकाउंट रखना गैर कानूनी है, कोई कहता है टैक्स लग जाएगा, कोई कहता है सरकार अकाउंट बंद कर देगी। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में पूरा सच समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखना कब सही होता है, कब गलत हो जाता है और किस हालात में सावधानी जरूरी है। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, भारत में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखना गैर कानूनी नहीं है। आप चाहे तो अलग अलग बैंकों में अलग अलग तरह के अकाउंट खोल सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। यह बात खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार सही है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल शुरू होता है यूज, ट्रांजैक्शन और कंप्लेंट से। अब जरा एक सच्चाई समझिए, बैंक अकाउंट सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं होती, ये आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। आपकी कमाई, खर्च, टैक्स, सब्सिडी, लोन, क्रेडिट स्कोर सब कुछ बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। जब आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ आसान भी हो सकती है और अगर लापरवाही हुई तो मुश्किल भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि लोग एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट क्यों रखते हैं। सबसे पहला कारण होता है सैलरी अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। बहुत से लोगों का ऑफिस किसी खास बैंक में सैलरी अकाउंट खुलवाता है, लेकिन वे रोजमर्रा के खर्चों के लिए किसी दूसरे बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। यह बिल्कुल सामान्य और सही तरीका है। दूसरा कारण होता है बिजनेस और पर्सनल पैसे अलग रखना। अगर आप छोटा या बड़ा बिजनेस करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो या फिर ऑनलाइन कमाई करते हो तो बिजनेस का पैसा अलग अकाउंट में रखना बहुत समझदारी है। इससे आपको ये साफ पता रहता है कि कितना पैसा कमाई है और कितना खर्च। तीसरा कारण होता है सरकारी स्कीम या सब्सिडी। कई लोगों के पास जनधन अकाउंट सिर्फ इसलिए होता है ताकि सरकारी लाभ मिल सके। इसके अलावा एक दूसरा बैंक अकाउंट वे अपने निजी काम के लिए रखते हैं। चौथा कारण होता है पुराना अकाउंट। बहुत से लोगों ने सालों पहले किसी बैंक अकाउंट में खाता खुलवाया था, बाद में उन्होंने दूसरा बेहतर बैंक चुन लिया लेकिन पुराना अकाउंट बंद नहीं कराया। धीरे धीरे ऐसे अकाउंट जमा होते चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखना सही होता है। अगर आप अपने सभी अकाउंट में केवाईसी पूरा रखते हो, अगर आप सभी अकाउंट का रिकॉर्ड रखते हो, अगर आप अपने ट्रांजैक्शन को सही तरीके से दिखाते हो और अगर आप टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारियों को समझते हो तो एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखना बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तब शुरू होता है जब लापरवाही आ जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अलग अलग अकाउंट में पैसा रखेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज के समय में बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह डिजिटल और लिंक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप चाहे कितने भी अकाउंट खोल लो, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी एक जगह जुड़ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों उन गलतियों की जो लोग एक से ज्यादा बैंक अकाउंट को रखते समय करते हैं। पहली गलती, इनएक्टिव अकाउंट छोड़ देना। अगर आपको कोई अकाउंट लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होता तो उसमें केवाईसी अपडेट नहीं है तो बैंक उसे डोरमेट या इनएक्टिव कर सकता है। ऐसे अकाउंट भविष्य में परेशानी बन सकते हैं। दूसरी गलती, अचानक बड़ी ट्रांजैक्शन आ जाना। अगर आप एक अकाउंट में कम पैसा रखते हो और दूसरे में अचानक बहुत बड़ी रकम डाल देते हो और उसका कोई प्रॉपर सोर्स नहीं दिखता कमाई का, तो उस पर सवाल उठ सकते हैं। तीसरी गलती होती है टैक्स को हल्के में लेना। लोग सोचते हैं कि अलग अलग अकाउंट में पैसा रखने से टैक्स से बच जाएंगे। दोस्तों, टैक्स आपकी कुल कमाई पर लगता है, ना कि अकाउंट की संख्या पर। चाहे पैसा एक अकाउंट में हो, 5 में हो या 10 में हो, टैक्स नियम वही रहते हैं। दोस्तों, चौथी गलती होती है दोस्तों चार्जेस पर ध्यान न देना। हर बैंक अकाउंट के अपने अपने नियम होते हैं। मिनिमम बैलेंस, एसएमएस चार्ज, एटीएम चार्ज। अगर आपके पास कई अकाउंट है और आप उन्हें ठीक से मैनेज नहीं करते तो आपके धीरे धीरे पैसे कटते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या 2 से ज्यादा बैंक अकाउंट होने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है? दोस्तों, सिर्फ इस वजह से कि आपके पास 2 या 3 अकाउंट है तो कोई अकाउंट फ्रीज नहीं होता। अकाउंट फ्रीज दोस्तों तब होता है जब केवाईसी अधूरी हो, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो या नियमों का उल्लंघन हो। अब समझिए 2026 के हिसाब से सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने सभी बैंक अकाउंट की एक लिस्ट बना लीजिए। देखिए कौन सा अकाउंट इस्तेमाल में है और कौन सा नहीं है। जो अकाउंट बिल्कुल काम का नहीं है उसे बंद कराना ही समझदारी होती है। दूसरी बात, हर अकाउंट में केवाईसी पूरी और अपडेट रखो। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ सही होने चाहिए। तीसरी बात, हर अकाउंट का पर्पज क्लियर रखो। एक सैलरी के लिए रखो, एक खर्च के लिए रखो और एक सेविंग या बिजनेस के लिए रखो। जब पर्पज क्लियर होता है तो गलती की संभावना दोस्तों वहां पर बहुत कम हो जाती है। चौथी बात, रिकॉर्ड और ट्रांसपेरेंसी।
अगर आप कमाते हैं तो दिखाइए, अगर खर्च करते हैं तो समझदारी से कीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, बस सही जानकारी और सही तरीका चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको इस पूरी वीडियो का सारा और आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो, एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखना ना तो पूरी तरह सही है और ना ही पूरी तरह गलत है। वह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर आप समझदारी से अकाउंट रखते हो तो मल्टीपल बैंक अकाउंट आपकी लाइफ आसान बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लापरवाही करते हो तो यही अकाउंट फ्यूचर में टेंशन, नोटिस और परेशानी का कारण बन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप डरे नहीं बल्कि आप मजबूत बने, ताकि आप पैसे के फैसले डर से नहीं समझदारी से ले। अगर दोस्तों आपको वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों सही जानकारी आज सिर्फ नॉलेज नहीं सिक्योरिटी भी होती है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना कि आपके एक अकाउंट है या 2 बैंक अकाउंट है या 3 अकाउंट है, और आप कौन से स्टेट से या कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसका नाम मुझे कमेंट में जरूर लिख देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।